दिल्ली में बड़े पैमाने पर होने वाली है सीलिंग। बोल रहे हैं कि ये रेजिडेंशियल एरिया में खोलना दुकान जो है सील हो सकती है, जांच होगी इनकी पहले। भुखमरी होगी और क्या होगा। वैसे ही धंधा पानी तो है नहीं, गरीब आदमी को तो हर आदमी मारने पे लगा है। एमसीडी ने ये कार्रवाई तेज की और एमसीडी आयुक्त संजीव किरवार ने सभी जोनल उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वे तय समय सीमा के अंदर जो है संपत्तियों के दुरुपयोग की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। क्या लगता है सिर्फ रिहायशी एरिया में होगा, ये जो छोटी कॉलोनियां हैं इनमें भी सब जगह पे होगा। अच्छे प्रकार पे मतलब रोजी रोटी लोग कमा रहे थे यहाँ से। अभी सब देखो तुम, सब यहाँ से भगे हुए हैं। ये सब बिरानी कॉलोनी बन गई है। अभी तो यहाँ कोई आने को भी तैयार नहीं। दिल्ली में बड़े पैमाने पर होने वाली है सीलिंग। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें दिल्ली के अंदर जो है रिहायशी एरिया यानी जो रहने के लिए जगह है वहाँ पर व्यवसाय चलाए जा रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, तो उन दुकानों पर, उन मकानों पर सील लग सकती है। आपको बता दें कुछ दुकानों पर इस तरीके से आपकी सील की प्रक्रिया भी आप बता दें, इस तरीके से सील लग सकती है। और इससे पहले आपको बता दें 2006-07 में भी इस तरीके से सीलिंग की गई थी, 16-17 में भी सीलिंग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और वही एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवाल ने सभी जोनल अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अपने अपने जोन के सभी इलाकों में जाकर जांच करनी है और ऐसे जगहों को चिन्हित करना है। जैसे आपकी दुकान हमारी हाँ जी 15 साल से। 15 साल से। अभी आपने दिल्ली में सीलिंग की खबर सुनी है? नहीं सुनी है। बोल रहे हैं कि ये रेजिडेंशियल एरिया में खोलना दुकान जो है सील हो सकती है, जांच होगी इनकी पहले। अभी तो हमें कुछ पता नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या होगा? भुखमरी होगी और क्या होगा। वैसे ही धंधा पानी तो है नहीं। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि जब इस तरीके से गली गली में दुकानें खुलती हैं, मकानों में दुकानें खुलती हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, तो भीड़ भाड़ होती है, क्राउड होता है और लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते। आप जैसी कई घटनाएं हुई है? अभी आपने ऐसे तो कोई घटना नहीं हुई है। अभी द्वारका वाली हुई है घटना। अरे वो एक आध तो हर जगह चलती, मॉल में नहीं रोड मची है, इतनी भीड़ होती है मॉल में। मॉल के बाहर देखिए पूरा ट्रैफिक जाम है। सुभाष नगर चले जाइए, कितना ट्रैफिक जाम है देखिए। वहाँ नहीं नजर आता गवर्नमेंट को, क्योंकि वो बीजेपी के नेता लोगों के हैं मॉल, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी को तो हर आदमी मारने पे लगा है। तो मतलब रोजी रोटी पे काफी बड़ा संकट आने वाला है। अरे संकट क्या, बंद हो जाएगा काम तो भूखा मरेगा। फिर चोरी चमारी करेगा, चोरी चमारी वैसे ही बढ़ी हुई है। भूखा मरे क्या नहीं करेगा, फिर वो एक चैनल छीनेगा, जेब काटेगा, मारेगा और क्या करेगा। फिर अब बहुत सारे लोगों के पास कोई धंधा नहीं था तो उन्होंने किराने की दुकान डाली अपने घरों में। भाई अब क्या करेगा, घर के अंदर है, बाहर पार्किंग है, चलो वहीं चिप्स टांग दिए भाई, चलो कुछ तो दाना पानी निकलेगा। अब वो भी गवर्नमेंट नहीं चलने देगी तो फिर चोर बाजारी तो गवर्नमेंट खुद करा रही है। जो एमसीडी कमिश्नर ने आदेश भी दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, फिर एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवाल ने कहा है कि हर जोन में जांचें होंगी, पहले चिन्हित किया जाएगा फिर सीलिंग होगी। इस तरीके की चीज़ें करने दीजिए उनको, को रोक तो सकता नहीं। रोक सकता है? इनको जो करना वो करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके की खबर सुनकर कहीं ना कहीं आपको डर किस चीज़ का? जो भाग्य में लिखा है उससे ज़्यादा तो मिलना नहीं है। मिलेगा? पहले हम लोग अच्छी सेल करते थे, लॉकडाउन के बाद एकदम धंधा ही नहीं है, ख़त्म है, खाली बैठे हुए हैं। रोटी निकल जाए वही बहुत है। अगर दुकान का किराया देना पड़े तो फिर तो भीख मांगने लगेंगे। ये तो अपनी दुकान है कि रोटी भी मुश्किल से निकल रही है। क्या नाम है सर आपका? अमित थरेजा। अभी सीलिंग की जो तलवार दिल्ली वासियों पे लटकी, क्या कहना चाहेंगे सर? सीलिंग की तलवार तो ऐसा है जो अनऑथराइज शॉप्स बनी हुई हैं, जैसे कोई डीडीए फ्लैट में बनी है या अंदर गलियों में जो मकान है उनमें बनी है, उन पे हो सकती है। यही सुनने में आ रहा है अभी तक तो। अभी सुनने में आ रहा है। हाँ। पर अभी जो खबर आई है उसमें ये बताया, चाहे वो ऑथोराइज हो अनऑथोराइज हो, जो भी रहने की जगह थी, जो भी घर थे उनके अंदर अगर दुकानें खुली, चाहे वो मेन रोड पे क्यों ना हो, उनको भी जांच किया जाएगा। उसके बाद जैसे एमसीडी ने रोड्स का क्राइटेरिया डिवाइड किया हुआ है, जो कमर्शियल नोटिफाइड रोड है, जो उन्होंने पूरी दिल्ली में पहले सर्वे भी किया था, अगर उस रोड के सिवाय किस रोड पे, चाहे वो रहने की जगह है या नहीं है, उसमें शॉप्स हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अगर वो कार्रवाई करे तो कर सकता है। जो रोड नोटिफाइड है और पास है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो ये जैसे हमारी ये रोड है, ये कमर्शियल है, ये नोटिफाइड है,
ये एमसीडी के प्लान में नोटिफाइड रोड है। इसमें क्या है कि नीचे मार्केट है, ऊपर हमारे फ्लोर उसमें बने हुए हैं, रहने की व्यवस्था। जिसमें हम नीचे इसमें कन्वर्जन चार्ज प्लस पार्किंग पेड करते हैं, ऊपर जो फ्लोर है उसका हाउस टैक्स पेड करते हैं। तो मतलब एक तरीके से जो जिनकी इस रोड पर दुकान है वो खतरे से बाहर है। हाँ, खतरे से बाहर है। ये खबर सुनिए दिल्ली के अंदर सीलिंग की कार्रवाई के सुना बारे में सुना था। जो घरों के अंदर गोदाउन बना रखे हैं, दफ्तर चला रहे हैं या ऑफिस बना रखे हैं, जो भी व्यावसायिक प्रक्रिया चल रही है, तो अगर इस तरीके की दुकानों को सील किया, मकानों को सील किया जाएगा तो कितना इफेक्ट होगा जनता को? जनता को इफेक्ट पड़ ही रहा है, सब दुकानें बंद है, सब भूखे मर रहे होंगे आप, क्योंकि जिनकी दुकान थी वो तो बंद है। आप खाना पीना कैसे खाएंगे, उनके बाल अभी बच्चे तो क्या सर्वे खाएंगे? शुरू हुआ है, अभी रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी। देखिए अब क्या होता है। अब तो वो कोर्ट जाने, व्यवसायी चिंता में है, कैसे सब लोग परेशान हैं, सब लोग अभी बेरोजगार हो गए। या तो सरकार नौकरी दे दे, या तो फिर काम करने दे कोई छोटा मोटा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश की सभी राजधानी नगर निगमों को इस मामले में पक्षकार बनाते हुए अपने क्षेत्र में विस्तृत जांच के निर्देश दिए। इसी के तहत एमसीडी ने ये कार्रवाई तेज की और एमसीडी आयुक्त संजीव किरवार ने सभी जोनल उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वे तय समय सीमा के अंदर जो है संपत्तियों के दुरुपयोग की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ये सर्वे अधिकृत कॉलोनियों के साथ साथ अनाधिकृत व नियमित कई की गई कॉलोनियों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और प्लाटेड डेवलपमेंट क्षेत्रों में भी होगा। साथ ही एमसीडी सीमा के भीतर आने वाले सभी रिहायशी इलाकों और उनसे घिरे अलग थलग क्षेत्रों को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने और रिकॉर्ड का सत्यापन करने और जोनवार उल्लंघनों की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश में भी ये भी स्पष्ट किया गया सर्वे में जुटाया गया डाटा पूरी तरीके से सटीक और प्रमाणिक होना चाहिए। एमसीडी ने यह भी निर्देश दिया कि सभी जोनल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर जो है अतिरिक्त आयुक्त को सौंप दी जाएगी ताकि समय सीमा के अंदर जो है रिपोर्ट अदालत में पेश की जा सके। वहीं इस अभियान में की समय सीमा को लेकर बड़े सवाल भी उठने लगते हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि इतने कम समय में पूरे शहर का सर्वे करना चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र में पहले भी सर्वे हो चुके हैं और कई सड़कों को भू मिश्रित और व्यावसायिक उपयोगों का दर्जा देने के मामले काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए हैं। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी क्या वास्तव में कितनी दुकान जो है बंद होने वाली है, कितनी दुकानों पर जो है सीलिंग की गाज गिरने वाली है। कई जो लोग हैं इससे प्रभावित होने वाले हैं, जो छोटे छोटे एरिया में, जैसे ये रिहायशी एरिया है, रिहायशी एरिया के अंदर आप देखेंगे तमाम दुकानें खुली हैं और लंबे समय से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। नाम क्या है सर आपका? राजीव कोहली। राजीव जी, ये बताइए कि सीलिंग की खबर सुनी आपने दिल्ली के? बिल्कुल सुनिए। तो क्या लग रहा है कि कितना ये सही ठीक है? नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। छोटे बिजनेसमैन है जो वो लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपरली टैक्स पे कर रहे हैं, घर में कमर्शियल टैक्स दिया जा रहा है, सब कुछ है, उसके बावजूद सीलिंग क्यों की जाए? जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, सबसे बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जिनमें महिलाएं छोटा बिजनेस घरों से चला रही हाँ हैं। बिल्कुल चला रही है, क्योंकि देखिए और कोई रास्ता नहीं है। तो अर्निंग का कोई मेंबर जब अगर नहीं कमा पा रहा है तो सारा परिवार लग रहा है। बच्चे भी कर रहे हैं, वाइफ भी कर रही है, वो बेचारी अपने घर से कोई बिजनेस चला रही है, सिलाई का काम कर रहा है, कोई पार्लर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब या तो गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम निकाले कि वो लोग कमर्शलाइज करवा सकते हो, तो वो लाइसेंस दे दे, कुछ कर दे, लेकिन बिजनेस तो करेगा ही आदमी, घर से करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो कहीं ना कहीं अब नहीं, वो बात आपकी सही है, कोई गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव अरेंज कर सकती है ना, कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव हो जाए जहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए, कोई हेल्प की जाए किसी तरह से। मतलब परिवार तो चलाएगा ही ना इंसान, कहाँ जाएगा वो? ये जो ये सर्वे जो होने वाला है, जिस तरीके से आपने जानकारी भी रखी है, क्या लगता है सिर्फ रिहायशी एरिया में होगा? ये जो छोटी कॉलोनियां हैं इनमें भी सर्वे होगा? सब जगह पे होगा, टोटल ऑल ओवर दिल्ली होगा, चाहे वो कहीं भी कोई भी कॉलोनी हो, जहाँ उनका ये कहना है कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए कोई प्रोविजन तो होना चाहिए ना। वो कहाँ जाएंगे वो लोग, जिसके अब मान लो और कोई साधन नहीं है तो अपने घर से करना चाहेगा, तो वो तो करेगा ही ना। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अभी तो लिस्ट बन रही है। ऐसे में सरकार से क्या मांग होगी? हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि सबको रेगुलराइज करा दिया जाए, कोई बात नहीं, जो भी चार्जेस होंगे, जो टैक्स होगा, उनसे चार्ज कर लिया जाए। सर, अगर हम अपने मकान में दुकान खोल रहे हैं तो इसमें सरकार को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, ऑब्जेक्शन अगर है भी तो चलो कोई बात नहीं। अगर मैं मान लो घर से बिजनेस करता हूँ तो मैं अपनी इनकम को कुछ पार्ट दे के भी अगर चला सकूँ तो मेरे लिए बेटर हो जाए, ठीक है ना। कुछ टैक्स पे करना पड़ जाए, कोई प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज कर लो, कुछ भी हो,
तो लाइसेंस के चार्जेस ले लो। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा प्रावधान किया गया है सर्वे इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि मालों की ढुलाई होती है, लोग कस्टमर आते हैं, गाड़ी व्हीकल वगैरह कहीं लगा देते हैं, तो जाम जैसी व्यवस्था परेशानी हो जाती है। परेशानी वो तो होती ही है, बट गलियों में जहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार हैं वहाँ ऐसी परेशानी नहीं। मेन मार्केट्स में ज़्यादा दिक्कत है, ट्रैफिक की परेशानी बड़ी मार्केट्स में ज़्यादा है। छोटे एरियाज में जहाँ घरों में चल रहा है वहाँ ऐसी परेशानी नहीं, पार्किंग की। वहाँ पर कोई कस्टमर आता है तो पैदल ही आता है, लोकल ही होता है ना, तो नज़दीक में, तो उससे वो परेशानी नहीं बनती। परेशानी मेन मार्केट्स में। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाम मोहम्मद इकराम है। दिल्ली में सीलिंग की खबर सुनी आपने? नहीं, दिल्ली में सीलिंग की खबर तो सुनी, लेकिन कम सुनी। यहाँ की कुछ ज़्यादा है, इस कॉलोनी को ज़्यादा टारगेट करा जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो असल में कि अभी पीछे मर्डर हो गया था तरुण का, तो उससे जो है इसे हिंदू मुस्लिम पक्ष के से देखा जा रहा है। रेजिडेंशियल एरिया में अभी बता रहे हैं जो भी दुकानें चल रही हैं उनको सील किया जाएगा, जोनल हाँ, ये जो बची हुई है उनको सील किया जाएगा। सील किया जाएगा। ये इन्होंने 16 दुकानें सील कर दी हैं, वो तकरीबन 22 दुकानें हैं वो टारगेट पे हैं, उसको सील करा जाएगा। तो ये जब इस तरीके से सीलिंग हो रही है तो इससे कितना आम जनता कितना प्रभावित हो रही है? इससे लाखों, मतलब कई हजार लोग जुड़े हुए थे। कोई काम करता था, कोई मालिक था, कोई कारीगर था, सभी बहुत अच्छे प्रकार पे मतलब रोजी रोटी लोग कमा रहे थे यहाँ से। अभी सब देखो तुम, सब यहाँ से भगे हुए हैं। ये सब बिरानी कॉलोनी बन गई है। अभी तो यहाँ कोई आने को भी तैयार नहीं। बहुत ज़्यादा नुकसान। इससे पहले भी सीलिंग हुई थी 2006-07 में हुई, फिर 16-17 में वो हुई। मैडम, वो पूरी दिल्ली की सीलिंग थी, ये पूरी दिल्ली की पूरी नहीं। दिल्ली में हो गया इस तरीके की सीलिंग जो हो रही है। नहीं, ये कह नहीं सकते तो गवर्नमेंट का हाथ में पूरी दिल्ली की करे या खाली इस कॉलोनी को टारगेट कर रहा है, ये तो उन्हीं का हाथ में। तो ये पूरी खबर आपने सुनी है कि किस तरीके से जो है पूरी दिल्ली के अंदर सर्वे किया जाएगा, वीवीआईपी एरिया पर पैनी नज़र रखी जाएगी। जो भी लोग अपने घरों को कमर्शियल यानी व्यावसायिक तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो उन पर गाज गिर सकती है सीलिंग की। अभी बता दें एमसी जो भी नगर निगम के कुछ अधिकारी आपके घर घर आकर जो है पूरी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद जो है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस सीलिंग से आप लोग प्रभावित होने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दें। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पुणे। झलको